सुरंग तंग थी और पानी हैरत अंगेज तौर पर ठंडा था। जब हम एक कदीम तहजीब के रास्तों और आबी गुजरगाहों से गुजर रहे थे तो हम एक माजी के दौर में वापस जा रहे थे। एक जमाने में ये यरूशलेम के कदीम शहरियों और यहूदा की कौम से ताल्लुक रखने वाले थे। जब हम चलते हुए पानी की आवाज सुन रहे थे और सुरंग की दीवारों पर पुरजोश आवाजों की गूंज सुनाई दे रही थी और इस गैर मामूली जमींदार की तवील और गंभीर राहदारी के नीचे इस तारीखी गुजरगाह के मनाजर और आवाजें जोरों शोर से गूंज रही थीं और सुरंग से गुजरते हुए उसका पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था। जब हम सुरंग से आगे को गुजर रहे थे तो हम छन्नी के निशानात को महसूस कर सकते थे। हमने गलत मोड़ों के सिलसिले की खोज की, यहाँ तक कि हमने भीड़ भाड़ और तंग हालात से गुजरने के कुछ चैलेंजों का भी तजुर्बा किया। ये तवील आबशार और आबी रास्ता 2700 बरस कबल बनाया गया था और अब भी यरूशलेम के यहाँ चश्मे से पानी को ओफेल के जजीरे के मगरबी हिस्से तक यही ले जाता है जहाँ जनाब मसीह के ज़माने में ये खाली हो गया था। अपने सफर के तकरीबन आधे हिस्से में सैलो तालाब में हम महसूस कर सकते थे कि सुरंग चौड़ी होना शुरू हो गई है और फिर एक बहुत तेज मोड़ ले रही है। खतरनाक मोड़ उस वक्त पैदा हुआ जब खुदाई करने वाले मुखालिफ सिरों से खुदाई करते थे। इस मुलाकात का रिकॉर्ड जनूबी सिरे के करीब सुरंग की दीवार में छुपा दिया गया था। असल तहरीर को हटा दिया गया था और अब इस्तांबुल के एक अजायब घर में नुमाइश के लिए रखा गया है। एक नकल अब इस जगह के करीब लटकी हुई है जहां ये कदीम इब्रानी में लिखी हुई दरियाफ्त हुई थी। तहरीर में लिखा है कि जब पत्थर काटने वाले इनमें से हर एक को अपने साथी की तरफ ले जा रहे थे और जब सुरंग में अभी 3 क्यूबिट बाकी थी, एक आदमी की आवाज सुनी गई जो सुरंग के आखिरी दिन अपने साथी को पुकार रहा था। पत्थर काटने वाला हर शख्स अपने साथी से मिलने के लिए जबरदस्ती पत्थर पर हमला कर रहा था और फिर पानी मंबे से तालाब की तरफ बहने लगा। 1200 क्यूबिट। इन कदीम खुदाई करने वालों ने अपने काम का आगाज हान बहार से बिल्कुल आगे कांसी के दौर के दरमियानी दौर के दौरान कनानियों की तरफ से बनाई गई एक छोटी सी सुरंग के इख्तिताम के करीब किया था। किनानियों या जैसा कि किताब मुक़द्दस उन्हें पुकारती है, हबूसियों ने हान के पानी की हिफाजत और इसकी तरफ रुख करने के लिए बहार से करीबी चट्टान को हन तालाब तक एक छोटा सा रास्ता खोदकर काम किया था। इसके बाद उन्होंने पानी के एक हिस्से को एक नहर के जरिए बाहर निकाला। वादी कदरून के मतवाजी चलने वाली ये नहर यहूदा के बादशाह हजरत दाऊद के दौरे हुकूमत में शहर की दीवारों के बाहर रहने वाले किसानों और रिहायशियों को पानी फराहम करती थी। ये नहर शायद योआब और उसके आदमियों का हिस्सा था। जब बादशाह हजरत दाऊद ने 1004 कबल मसीह में अपने दारुल हुकूमत के लिए इस शहर पर कब्जा किया तो उन्होंने इस शहर में दरअंदाजी की। कोहे होवन तालाब और चश्मा दोनों तक एक खुफिया ज़ेर ज़मीन सुरंग के जरिए रसाई हासिल की गई थी और बड़े बड़े मीनारों और दीवारों से महफूज किया गया था। मीनार के मगरिब में और चश्मा और कैनानी सुरंग जारी थी। ये नई और बहुत लंबी सुरंग शुरू होती है। ये सतह से तकरीबन 80 फुट की गहराई में चूने के पत्थर की ठोस चट्टान के जरिए तकरीबन 580 गज मशरिक से मगरिब तक घूमती है। कमाल। सुरंग का फर्श चश्मे से मुखालिफ सिरे पर वाक़े तालाब तक 12 इंच से ज्यादा नहीं गिरता है। लिहाजा अगर किनानियों ने वादी कदरून में वाक़े कोहे हून तालाब और पानी की नहर की खुदाई की, जिन्होंने किताब मुक़द्दस में इसके नीचे सफ़र करने वाली गैर मामूली सुरंग तैयार की थी, तो हमें इसका जवाब 8वीं सदी क़ब्ल मसीह में किताब मुक़द्दस के रिकॉर्ड के मुताबिक बादशाह उज़िया के दौर में मिलता है।
यरूशलेम मगरिब की तरफ वस्ती वादी में और मौजूदा कोहे सिय्योन की चोटी पर फैला हुआ है, लेकिन हान चश्मे में इसका पानी का मरकजी जरिया अब भी शहर की मरकजी दीवारों के बाहर वाक़ है। तकरीबन 75 बरस बाद जब यरूशलेम के नए बादशाह हिजकिय्याह ने असूरियों की गैर मुल्की हुक्मरानी के खिलाफ बगावत की, तो उसने अपने शहरों को हमले के खिलाफ मजबूत बनाने और मुनज़्ज़म करने की मुहिम शुरू की। तैयारी के तौर पर किताब मुक़द्दस कहती है कि हिजकिय्याह ने शहर की दीवारों के अंदर पानी लाने के लिए एक ज़ख़ीरा और सुरंग तामीर का हुक्म दिया। इस तरह यरूशलेम के सबसे कीमती पानी के जरिए की हिफाजत की और उसे अपने शहरियों के लिए ज्यादा काबिल रसाई बनाया। वेस्टर्न हिल पर तैयारी 701 कब्ल मसीह में कामयाब हुई। असूरी जनरल और हुक्मरान सनखरीब ने इसराइल और यहूदा के इलाकों में मार्च किया और उनके ज्यादातर शहरों को फतह किया। कर्नल रॉबर्ट टेलर ने 1830 में 7वीं सदी में दरियाफ्त होने वाली कदीम किताब से अखज़ किया कि सनखरीब सिर्फ यरूशलेम को एक परिंदे की तरह घेरे हुए था, उसने इसे फतह नहीं किया। किताब मुक़द्दस और तारीख दोनों से पता चलता है कि ये ढोंगी फौजी ज़हानत यरूशलेम को फतह करने में नाकाम रही। हिजकिय्याह जुज़वी तौर पर कामयाब रहा क्योंकि सुरंग ने फलती फूलती फराहम की थी और इस तरह यरूशलेम के शहर की दीवारों के अंदर गैर मुअय्यना मुद्दत तक वो रह सकते थे। यरूशलेम और यहूदा के कौम ने खुदा ताला पर भरोसा किया था। उन्हें हमसाया शहरों की तरफ से बर्दाश्त किए जाने वाले बेरहमाना और जिल्लत आमेज सलूक के लिए छोड़ दिया गया था, जैसा कि लकीस में, जिसका शहर महीनों पहले तबाह हो चुका था और आखिरकार सुरंग के इस्तेमाल को तर्क कर दिया गया था। मगर एडवर्ड रॉबिन्सन ने साल 1837 में इसे दोबारा दरियाफ्त किया। आज ये सुरंग किताब मुक़द्दस की हक़ानियत और एतबार की काबिल एतमाद गवाही के तौर पर खड़ी है। ये न सिर्फ एक सुरंग जो कि मौजूद है जैसा किताब मुक़द्दस से पता चलता है, बल्कि किताब मुक़द्दस इसके मुकाम की दुरुस्त निशानदही भी करती है और इस समत को मुकम्मल तौर पर बयान करती है जिसमें ये बह रही है। यकीनन हज़रत हिजकिय्याह की सुरंग से आने वाला पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है और यकीनी तौर पर ये ईमान और हकीकत के दरमियान ताल्लुक की एक बहुत ही अहम मिसाल की याद दिलाता है जब हम किताब मुक़द्दस के अहम मुकामात को देखते हैं। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।